लीडर्स जो हैं। देखें जी, काफिर कहने का ना किसी मजहबी को दूसरे को हक है और ना मुझे किसी को हक है। जुमात अहमदिया को क्यों डिक्लेयर किया था काफिर? वो आदमी जो आपने भी कहा कि काफिर कहने का किसी को कोई हक नहीं, तो जुमात अहमदिया को जब काफिर डिक्लेयर किया था तब आपने हाथ क्यों नहीं खड़ा किया? देखिए जनाब, जहाँ तक सवाल है कि आप छोटे थे उस वक्त, जहाँ तक सवाल है आका का, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उनके साथ हमारी एक इमोशनल अटैचमेंट है। उन इश्यूज के ऊपर आप पूरी मुस्लिम उम्मा को क्वेश्चन नहीं कर सकते। ना करें, ठीक है ना जी। तो बात बेहाइस है, को क्यों नहीं आपने यहाँ पे काफिर डिक्लेयर किया? वो असल में हर चीज की फिर कुछ पॉलिटिकल रिपरकशन, तो इसका मतलब ये पॉलिटिक्स आ गई ना बीच में, आप लोगों की मतलब की सियासत आ गई ना, मजहब तो अलग हो गया। और उसमें ये होता है ना कि जी अगर कोई चीजें ज्यादा अग्रेसिवली सोसाइटी को इन्फ्लुएंस कर रही हो तो सोसाइटी, मैं कुछ और कह रहा हूँ कि क्या आप उनको वो भी राइट देने को तैयार हैं जो एक अकलियत जमात को देना चाहिए? लेकिन जी जहाँ तक वो तमाम जो उनको जो चीज़ें मिलनी चाहिए अकलियत की जमात के तौर पर, वो उन्हें मिली हुई है, उन्हें मैसर है। आप उनकी मसाजिद को आग लगा रहे हैं। देखिए वो तो आप उनके लोगों को प्रोसिक्यूट कर रहे हैं। हम तो अपनी मसाजिद में भी धमाके कर रहे हैं, उन बेचारों का क्या? उनके लिए कंसोलेशन है ये? देखें जी, ये तो हम अपने लिए कर रहे हैं। बात इतनी सी है कि जब उनका तो फेथ पक्का हो रहा है, वो कह रहे हैं कि जो हमारे मस्जिद में या हमारे मसलक के मतलब ये कर रहा है उसको अल्लाह ताला खुद सबक सिखा रहा है। वो तो आपको कुछ भी कह सकते हैं, फेथ उनका। लेकिन मैं एक बात आपको और बताऊं, इस कौम के अंदर सर्टेन इश्यूज के ऊपर कंसेंसस है। उन इश्यूज पे कंसेंसस रहते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है ना जी। सर्टेन मोहब्बतें हैं। रीजन क्या था इस किसके पीछे? आप जितना, मैं एक बड़ा सख्त जुमला कहने वाला हूँ, प्लीज मुझे, मैं पहले कान पकड़ रहा हूँ, मुझे माफ कर दीजिएगा, बट सवाल मैंने पूछना है। क्या ये सही नहीं है कि हम अहले सुन्नत जो हैं वो अहले तशय्युई को मुसलमान नहीं समझते, वो हमें मुसलमान नहीं समझते? बिल्कुल, आई मीन लेट्स बी ऑनेस्ट, हमारी रूह से तो दूसरे मसलक वाला जो है वो वैसी दायरा इस्लाम से खारिज है। देखिए ना जी, ये वो एरियाज है। हमें तो कौन सा इस्लाम चाहिए? हमें तो वो इस्लाम चाहिए जो इस्लाम हमारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिया। उस वक्त तो कोई देवबंदी, कोई बरेलवी, तो आप बना नहीं सके, कोई बरेलवी, किताब सुन्नत तो एक ही है नहीं। आप देखें ना जी, ये सारे इश्यूज देखा ना जी, अल्लाह की कायदे आज़म आए, क्या किताब सुन्नत एक है? दुरानी साहब देखें जी, आप तो फिक्की अमूर के ऊपर एक बटी हुई, जब आप जमात इस्लामी में थे तो उस वक्त मौलाना मौदूदी ने एक बाइबल का उर्दू तर्जुमा था, बानबस का बाइबल, उसका मुकदमा लिख दिया और उसकी पेमेंट आई जमात को। आप लोग तो जब पैसे आने होते हैं तो हर चीज आपके लिए जस्टिफाई हो जाती है। जनाब, बात ये है कि ये जो इंटेलेक्चुअल एरिया है, रिसर्च का एरिया है, तहरीर का एरिया, जिस तरह सियासत के अंदर इख्तलाफात हैं, हर पार्टीज की होती हैं, इस एरिया में भी हैं। लेकिन मेरे ख्याल में, मैं आपको भी यही कहूँगा कि इस वक्त हमें कॉन्फ्लिक्ट्स को दोबारा उठाने के बजाय, मैं कॉन्फ्लिक्ट नहीं उठा रहा, मैं चाह रहा हूँ कि हम एज अ पाकिस्तानी इकट्ठे हों, नॉट एज जस्ट एज अ मुस्लिम। मैं आपको ये बता दूं कि कायदे आज़म जो मेरा फेथ है, जो कायदे आज़म साहब, वो मेरे और खुदा के, हाँ, वो मेरा और खुदा का मामला, वो मेरा और खुदा के दरमियान है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने आप और मुझे, मैं आपको ये बताऊं, मैं पूरे कॉन्फिडेंस में हूँ कि मैं अपने अल्लाह के आगे जवाब दूंगा, और जो कुछ मैं करता हूँ मैं उससे उसकी जज़ा और सजा पाऊंगा। ठीक है जी, वो मेरे लिए काफी है, मेरे लिए उसकी रजा बहुत है। बाकी ये है कि उस सीन के अंदर आपने जो बेसिक पॉइंट उठाया था, फिर जरा आप उसमें से मैं नहीं उठ रहा, शिफ्ट हो गए, मैं आ रहा हूं वहीं। लेकिन बेसिक बात यह है कि हमें पॉलिटिकल पार्टीज को पॉलिटिकल पार्टीज बन जाना चाहिए। उन्होंने, अगर वो इस्लाम की अच्छी चीजों को लाना चाहते हैं तो सियासत उसके लिए करें, कहेंगे कि हमें लाओ, अपने प्रोग्राम को दें, अपने मंशूर को दें, अपनी इकोनॉमी को दें, अपने इश्यूज को एड्रेस करने की बात को दें। आप दूसरों को काफिर बनाने को चल पड़ते हैं, आप दूसरों को मतलब बुरा भला कहने की, आप मतलब है वो खुद गलत है ना, इसका मतलब है वो ये चीज गलत है। सियासतदानों की तरह वो भी आप दूसरों बोल रहे हैं। अब आप अपना देखें,